मेरा नाम है मधुकर शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। ये जो चैनल जो स्पेसिफाई है वो स्पेसिफाई है शेयर मार्केट से रिलेटेड, और यहाँ पे आपको मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी। तो आज डेट है 16 अप्रैल 2025, टाइम हुआ है सुबह के 3:41। तो बकवास की बातें खत्म किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे। ठीक है, तो हमने एक चीज पिछले वीडियो में देखी थी कि हम एक सेटअप लेंगे उसी पे चलेंगे। तो अब डायरेक्ट चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे से देखते हैं कि क्या बोलता है मार्केट में, क्या चल रहा है, क्या हमारा सेटअप बन रहा है, क्या नहीं, क्या हम ट्रेड ले सकते हैं। चाहे वो पेपर ट्रेड हो, चाहे वो लाइव ट्रेड हो, जैसे आपको लेनी है अपने रिस्क के हिसाब से लीजिए। और एक चीज याद रखिए, ओनली एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन। ठीक है, तो चलते हैं आप सीधा ट्रेडिंग अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, दिस इज दिखाई दे रहा हूं मैं? बिल्कुल दिखाई दे रहा हूं मैं। तो आप देखेंगे डेली व्यू पे देखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, इथेरियम पे जाएंगे हम। इथेरियम देखेंगे हमारा सेटअप क्या था। हमारा सेटअप था एक लॉन्ग कैंडल और एक छोटी कैंडल, दोनों फॉर्म हो रही है। देखो, ये लॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, ग्रीन कैंडल। अभी हमारा सेटअप बन रहा है, ये दिस इज ग्रीन कैंडल। किसी ने ये इसके क्लोज पे एंट्री ली होगी, वो भी यहां से लेके यहां तक टारगेट रखा होगा। और जिसने यहां पर एंट्री नहीं लेगी तो यहां पे भी एंट्री ले सकता है, अभी जहां पे मार्केट चल रही है। अब टारगेट यहां से लेके यहां पे टारगेट बनेगा, और एसएल इस पर रख लो या इससे थोड़ा सा ऊपर रख लो, वो एसएल रहेगा आपका। समझ आया? तो जितनी हमारा सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं बनेगा तो बिल्कुल नहीं ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो हमारा सेटअप क्या बन रहा है, अभी शॉर्ट का बन रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये ग्रीन कैंडल बड़ी बनी। ठीक है, ये अपर गई, क्लोज नीचे हुई, और यहां पर हमने वो किया। ठीक है, ये हमारा एसएल होगा। अब टारगेट क्या होगा, एक मिनट, इसे तो कट करेंगे हम, और इसे टारगेट को मूव करेंगे थोड़ा सा। दिस इज हमारा एसएल, दिस इज टारगेट। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना भाई लोगों? ठीक है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। बिल्कुल रिकॉर्डिंग चालू है। देखो, ये हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी। ठीक है, एसएल हमारा 95 का बनना था, टारगेट हमारा 147 का बनना था। या तो एसएल हिट होगा या टारगेट हिट होगा। अभी ऊपर जा रहा है तो एसएल हिट होने के चांसेस है। अब कोई सोच रहा होगा कि मैं लेट हो गया, मैंने एंट्री नहीं ली, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। और अब एंट्री लोगे तो यहां से लेके यहां तक का टारगेट होगा आपका, एसएल भी छोटा हो गया। तो ये तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की, आप लेट नहीं हुए हैं, आप और टारगेट में बड़े हो चुके हैं, और एसएल आपका और छोटा हो गया, अभी भी आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब कईयों का सवाल होगा क्या होता है यहाँ पे हिट हो जाए, हिट हो जाए, हिट हो जाए, एसएल हिट हो गया, हमने एसएल लगा रखा है, और टारगेट हिट हुआ तो टारगेट हिट हुआ। इतना नहीं सोचना भाई, ओनली वन सेटअप, देखते हैं क्या होता है, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब होट उस पर देखते हैं कि हम एंट्री ले सकते हैं कि नहीं। अब चलेंगे हम बीटीसी पे। आपकी इच्छा है, आपको एक ही एंट्री को ओपन रखना है तो एक एंट्री को ओपन रखिए, आपको 10 एंट्री पे ओपन रखना है, वो आपकी इच्छा है। यहां पे एंट्री बन रही है, बिल्कुल क्या एंट्री बन सकती है। बीटीसी पे देखिए आप, एक मिनट देखिए, यहाँ पे ये लॉन्ग कैंडल, स्मॉल कैंडल्स ऊपर जा रही है, ये बहुत अच्छी एंट्री बन रही है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, यहां से ये आपका एसएल रहेगा। ठीक है, एक मिनट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, दिस इज योर एसएल, दिस इज योर टारगेट।
ठीक है, दिस इज योर टारगेट। थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, आई थिंक चलो कर्सर काम नहीं कर रहा है सही से। ऐसा मत कर भाई, तू तेरे भरोसे ही इतना लोगों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो बीटीसी आपकी एक एंट्री बन रही है, चलो वो नहीं काम कर रहा है, आप तो काम कर रहे हो ना, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना भाई, समझ आ रहा है। फिर से एक बार स्क्रीन पे चले चले जाए बीटीसी पे, बिल्कुल चले जाते हैं। यहाँ पे देखो आपकी एंट्री, देखो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि एक आपकी लॉन्ग कैंडल बन रही है, लॉन्ग कैंडल के साथ एक छोटी कैंडल बन रही है जिसने अपर इसका तोड़ा है और क्लोज भी नीचे हुई है। हमारा सेटअप ये वाला परफेक्ट है एज कंपेयर टू इथेरियम को कंपेयर करें। इथेरियम को हमने कंपेयर किया है, ठीक है, इथेरियम को हमने कंपेयर किया, इथेरियम में तो बड़ी कैंडल थोड़ी बन रही थी, पर इसमें क्या बन रहा है, इसमें तो और भी ज्यादा बेटर बन रही है। देखो बीटीसी यूएसडीटी पे हम जाते हैं, ये देखो यहां से छोटी कैंडल बन रही है और यहां से लेके यहां तक का टारगेट, बॉडी का साइज इस बॉडी के साइज से बहुत छोटा है एज कंपेयर टू जो इस बॉडी का साइज होगा ना सेकंड वाले का, कम से कम 5 गुना ज्यादा है। तो ये परफेक्ट एंट्री थी जो लेना चाहते हैं, और जो अभी भी लेट हो चुके हैं वो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पर। तो मैंने पेपर ट्रेड में इथेरियम की एंट्री ली है, तो फिर मैं अभी वन टाइम वन एंट्री ये रूल भी फॉलो करो कि अगर आप देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा वो है तो आप चला सकते हो, पर मेरा सिंपल सा बात है, अगर मेरी एक ट्रेड एंट्री है तो मैं दूसरी ट्रेड नहीं लूंगा। इथेरियम में मैं एंटर हूं तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो क्लोज हो जाएगी उसके बाद अगर सेटअप बनता है तो आई विल डू, अदरवाइज आई एम नॉट। ठीक है, ये बात समझ आई। अब और कोई डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, पर ये एक बात खासियत है क्रिप्टो की, अगर बीटीसी इथेरियम में सेटअप बनता है तो मैक्सिमम आपको हर जगह सेटअप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बैक टेस्ट करो, वो भी ज्यादा जरूरी है। तो फिर से चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं फिर से। ठीक है, अब बीटीसी के बाद कोई और करेंसी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से सीधा टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, बीटीसी इथेरियम तो आपको मैंने दिखाई दिया है डेली का वो टाइम फ्रेम। ठीक है, यूएसडीटी बीएनबी एक्सआरपी एक्सआरपी चलते हैं। देखो ये चॉइस है, ये कोई मैं पहले से सर्च करके नहीं हूं, लाइव आपको बता रहा हूं, लाइव आप पे देख रहा हूं। ठीक है, देखो अब एक्सआरपी पे करेंगे, यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ पे एक स्मॉल बनी, यहां से लेके यहाँ टारगेट दे सकते थे, पर यहाँ पे थोड़ी मैनिपुलेशन ज्यादा है। मैनिपुलेशन क्यों ज्यादा है, उसका कारण ये है कि अगर बीटीसी इथेरियम एक तरफ भागता है तो ये ज्यादा मूव करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी पावर नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शनल बेस है। जहां पर बीटीसी इथेरियम दौड़ेंगे ना, बीटीसी आपको पता है बीटीसी ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइव कर रहा है एक तरह से। जहां बीटीसी मुड़ेगा, एक कार चला रहा है, सो ड्राइवर ही बीटीसी है। ठीक है, इथेरियम मान सकते हो उसके साथ का ही है। ठीक है, जहां बीटीसी दौड़ेगा उसी तरह उसी साइड को एक्सआरपी दौड़ देंगे। अब पीछे बैठे मेरे को थोड़ा सा ज्यादा मूव कर जाएगी, जब आप पीछे बैठते हो ना बस में तो धक्के ज्यादा लगते हैं ना, इधर देखा होगा, इधर को मुड़ के तो पीछे से हुआ, इधर को मुड़ के तो धक्के लगेंगे। तो उसी हिसाब से है कि अगर बीटीसी इथेरियम जहां को मूव करेंगे, जो सेटअप बनाना चाह रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी इधर को ड्राइवर करेंगे तो उसे पीछे वालों को इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कई लोग देखा होगा कि प्रेफर करते हैं आगे वाली सीट पे बैठना, क्योंकि ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता पीछे वाले उस पे। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, फिर से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि हमारा कोई और सेटअप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेटअप बना था, पर एक एक्सआरपी में इसे तोड़ दिया है और हमारा एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, और कोई क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी, बीएनबी पे देख लेते हैं। बीएनबी पे देखो, इसने भी ऑफर का तोड़ दिया, यहाँ पे एक अच्छा परफेक्ट सेटअप बन रहा था, यहाँ तक तोड़ता। हो सकता है ये यहां से भी मूव कर जाए, अगर बीटीसी इथेरियम नीचे की तरफ मूव करे तो यहां से भी ऊपर जाके भी ये नीचे मूव कर जाए। ठीक है,
जहां बीटीसी इथेरियम मूव करेगा उसे ही फॉलो करेंगे, इसलिए बीटीसी इथेरियम पे ज्यादा वो करो फोकस। हम डोज कॉइन देख लेते हैं, ठीक है। डोज कॉइन, आपकी इच्छा है जिस पे भी आपने ट्रेड ले लिया लो, पर बैक टेस्ट जरूर कर लो। मैं बीटीसी इथेरियम को ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो ड्राइवर है एक तरह से, ठीक है। ड्राइवर जहां को मुड़ेगा वहां पे ये करेंसी भी मूव करेगी। देखो यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा है, पर मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि इसका जो एसएल बन रहा है बहुत ज्यादा हाई बन रहा है। तो ये देखो कॉमन सेंस ही बात है, अगर इतना एसएल बन रहा है, टारगेट छोटा बन रहा है, तो आप एंट्री नहीं लोगे, ठीक है। एडीए, अब एक और करेंसी देख लेते हैं, हम ट्रोन पे चल जाते हैं। ट्रोन यूएसडीटी, इसमें नहीं सही से दिखा रहा है, तो कुछ और देख लेते हैं। अब सोलाना देख लेते हैं। सोलाना तो बहुत सुना होगा आपने, खासकर जो बिटकॉइन इथेरियम मतलब क्रिप्टो मार्केट में। सोलाना देखो, सोलाना में बन रहा है, यहाँ पे देखो एक बड़ी कैंडल बनी, पर ये देखो जो नेक्स्ट कैंडल बनी इसमें एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी और इसका जो साइज है इसके डबल भी नहीं है, तो आप इसमें एंट्री नहीं लोगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ हो चुका है। इनफ इसलिए हो चुका है क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, हमें बीटीसी थी, हमें एंट्री मिल चुकी है। होरो में हमने देखा एंट्री नहीं बन रही है, और 4 आवर में भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डेली टाइम फ्रेम में ही एंट्री मिल चुकी है। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा।